11वीं शरीफ की करामात। एक यूसुफ नामी शख्स हर साल हजरत गौस-ए-आजम की 11वीं शरीफ करता था। उसको इसका क्या सिला मिला? यूसुफ के बच्चे 11वीं शरीफ करने से क्यों मना करते थे? यूसुफ ने इसका जवाब में क्या कहा? यूसुफ के पीर और मुर्शिद ने यूसुफ को दरगाहों के पास झुकने के बारे में क्या कहा? आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस नूरानी महफिल में आपके सामने हम पेश कर रहे हैं एक गरीब आदमी का वाकया जो हजरत गौस-ए-आजम से बेपनाह मोहब्बत करता था। चलिए इस सच्चे वाकया की तरफ। अगर आप हजरत गौस-ए-आजम को दिल से चाहते हैं तो वाकया सुकून से पूरा सुनिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब इंसान रहता था। उसका नाम यूसुफ था। गरीबी इतनी थी कि कभी रोटी मिलती, कभी सिर्फ पानी। मगर अजीब बात यह थी कि जब भी कोई उससे हाल पूछता तो वो यही कहता, मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन मेरे दिल में गौस-ए-आजम की मोहब्बत है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। उसका हाल देखने वाले लोग सोचते कि ये फकीरी में भी इतना रोशन चेहरा कैसे रखता है। असल में उसका ईमान और मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ताला ने उसके दिल को नूर से भर दिया था। हर साल जब 11वीं शरीफ आती तो वो चाहे उधार ले चाहे भूखा रहे, मगर कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करता ताकि अपने पीर और मुर्शिद की नजर में शामिल हो सके। लोग कहते थे, यूसुफ तेरे पास तो खुद खाने को नहीं है, तू 11वीं कैसे करेगा? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, जिसका दर हो गौस-ए-आजम का, उसका भूखा रहना भी इबादत बन जाता है। गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत गौस-ए-आजम रहमतुल्लाह अलैहि को नहीं मानते थे। एक दिन उन्होंने यूसुफ से ताना मारते हुए कहा, अरे कैजर, तेरे पास तो खाने को भी नहीं है, फिर तू हर साल ये 11वीं क्यों करता है? नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए है, फिर इन चीजों में पैसे क्यों बर्बाद करता है? यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई गलत मत समझो, 11वीं करना पैसे बर्बाद करना नहीं है। 11वीं असल में मोहब्बत औलिया का इजहार है। हम फातिहा पढ़कर, गरीबों को खिलाकर, कुरान पाक की तिलावत करके अपने गौस-ए-आजम को याद करते हैं। क्या तुमने नहीं सुना कि जो औलिया से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसका हश्र औलिया के साथ करता है, और जो अल्लाह के दोस्तों से प्यार करता है वो असल में अल्लाह से ही मोहब्बत करता है। यूसुफ आगे बोला, नमाज मैं सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ता हूं, लेकिन 11वीं इसलिए करता हूं कि अल्लाह के उस प्यारे बंदे को याद करूं जिसने हमें ईमान, इल्म और तसव्वुफ का रास्ता दिखाया। असल में 11वीं तो मोहब्बत का इजहार है, और मोहब्बत कभी बर्बादी नहीं होती। यूसुफ की एक बीवी थी, बानो। बेचारी दिन रात घर के काम करती, अपने बच्चों को संभालती, लेकिन अक्सर उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती थीं। 2 छोटे छोटे बच्चे, बड़ा बेटा रहमत और छोटा बेटा अहमद। दोनों बच्चे बड़े नेक दिल के थे। वो अपने माँ बाप का बहुत एहतराम करते। गरीबी के बावजूद यूसुफ के दिल में एक जज्बा था, हर साल मैं अपने गौस-ए-आजम की 11वीं शरीफ जरूर करूंगा, चाहे मैं खुद भूखा रहूं, पर मेहमानों को खिलाऊंगा। ये मेरा ईमान है। एक दिन साल की 11वीं शरीफ आई। घर में एक दाना अनाज तक नहीं था। बीवी बानो रोकर बोली, यूसुफ, तुम हर साल 11वीं करते हो, लेकिन इस दफा तो हमारे घर में एक रोटी भी नहीं, बच्चे भी भूखे हैं, तुम कैसे मेहमानों को खिलाओगे? यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बानो, यह काम मेरा नहीं है, यह काम गौस-ए-आजम का है। अगर मैं नीयत साफ रखूं तो अल्लाह जरूर असबाब बनाएगा। बानो चुप हो गई। उसने देखा कि उसके शौहर के चेहरे पर यकीन का नूर चमक रहा था। दिन ढल गया, रात होने लगी। दूसरी शाम 11वीं करनी थी। यूसुफ एक सूफी बुजुर्ग का मुरीद भी था। यूसुफ अपने पीर के पास गया, अपना हाल सुनाया और अपने पीर से कहा, अगर हजरत गौस-ए-आजम आज यहां होते तो मैं उन्हें लिपटकर रोता और उनसे माफी मांगता और उनसे कहता कि मैं आपकी 11वीं करने के भी काबिल नहीं हूं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोग मुझसे कहते हैं, तुम दरगाह पर जाकर सजदा करते हो, सजदा तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होता है। मैं समझ नहीं पाता, आप मुझे इसकी हकीकत समझाइए। पीर ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब तो कुरान में ही मिलता है।
जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया तो उन्होंने सभी फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे बंदे आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुम्हें किस चीज ने रोका उस बंदे को सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्या तुम घमंड कर रहे हो? इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा मेरी रहमत से, तू कयामत तक लानतशुदा रहेगा। पीर ने यूसुफ को समझाया, बेटा देखो, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया था। सजदा असल में सिर्फ अल्लाह के लिए ही था, लेकिन इसके जरिए आदम अलैहिस्सलाम का सम्मान किया गया। यहां मकसद अल्लाह का हुक्म मानना था। पीर ने आगे बताया, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि उसे सजदा करें। यह इबादत और अल्लाह का हुक्म माना था। फस्जुदू ली आदम, आदम को सजदा करो। कुरान सूरह अल बकरह 34। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में एक नूर चमकता देखा। यह नूर असल में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, यानी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। फरिश्तों ने समझ लिया कि यह शख्स आदम अलैहिस्सलाम जरिया बनने वाला है उस नूर के ज़हूर का जो कायनात का असल मकसद है। सजदा असल में अल्लाह के हुक्म की इताअत था, मगर जरिया आदम अलैहिस्सलाम और उनकी पेशानी में चमकता हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। इसी वजह से सब फरिश्तों ने सजदा किया और मकबूल बने, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और लानत का मुस्तहिक बना। इसका पैगाम यह है कि जो शख्स हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तज़ीम करता है वह मकबूल है, और जो उसका इनकार करता है वह इब्लीस की राह पर चल पड़ता है। मगर इज्जत और तज़ीम के लिए सूफी बुजुर्गों के आगे झुका जाता है। अगर तुम हर झुके हुए इंसान को देखो तो उसे सजदा नहीं कह सकते। अगर ऐसा देखो तो जो कोई बाप अपने प्यार से अपने बच्चे के पैर को चूम ले, अगर कोई नमाजी नमाज में मौज्जिन साहब के पीछे सजदा करते हैं तो वो शिर्क हो जाएगा। लेकिन नमाज में उनकी नीयत ये होती है कि हम अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं। जब तुम नमाज में सजदे में जाते हो तो तुम्हारी नीयत ये होती है कि मैं अल्लाह के सामने सजदा कर रहा हूं। इसीलिए हम सजदे में जाकर ये पढ़ते हैं, सुबहाना रब्बियल अला। इसका मतलब ये है, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। और जब हम दरगाह या अल्लाह के वली के सामने अपना सर झुकाते हैं, हमारी नीयत ये नहीं होती कि हम अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं। हम उनके एहतराम में सर झुकाते हैं कि वो अल्लाह के वली हैं। हम उन्हें अल्लाह समझकर सर नहीं झुकाते। इब्लीस ने 6000 साल इबादत की थी। अल्लाह ने उसकी इबादत उसी के मुंह पर मार दी और उसे जन्नत से निकाल दिया। इबादत अपनी जगह जरूरी है, लेकिन इबादत का मकबूल होना मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूर ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम से जुड़ा है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, और हमने तुम्हें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। सूरह अल अंबिया 107। मतलब सारी इबादत, सारी कायनात, सारी रहमत, सब कुछ नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। सुभान अल्लाह, यही वह नूर है जिसकी चमक से आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी रोशन हुई। यही वह नूर है जिसके लिए फरिश्तों ने सजदा किया, और यही वह नूर है जो हर जमाने में वलियों के दिलों को रोशन करता आया है। वही नूर अल्लाह का है। अल्लाह ने अपने नूर से नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और नबी के नूर से सारी कायनात को बनाई। जो इंसान अपनी नफ्स को यानी दुनिया की ख्वाहिशात को मिटा देता है, तब वो अपने अंदर के नूर को पहचान जाता है। तब वो इंसान अल्लाह का वली बन जाता है, यानी हजरत गौसे आजम बन जाता है। अल्लाह के दोस्त यानी औलिया ए किराम अपनी जान, अपना नफ्स और अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते हैं। फिर उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना सिर्फ अल्लाह की रजा के मुताबिक होता है। उनकी निगाहों में रहमत होती है, उनकी बातों में हिदायत होती है, और उनके दिलों में सिर्फ अल्लाह का नूर बसा होता है।
वही नूर ए मोहम्मदी हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह में है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में है, और हर वली अल्लाह में है जो खुद को मिटाकर अल्लाह के नूर में मिल जाते हैं। उनका उठना बैठना, देखना सुनना सब अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर कोई अल्लाह का वली कुछ कहता है तो वह अपनी मर्जी से नहीं बोलता, बल्कि जो अल्लाह उसे बुलवाता है वही वह बोलता है। मुरीद के चेहरे पर सुकून आया और उसने कहा, सरकार, अब मेरा शक दूर हो गया। असल में सजदा इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। फरिश्तों ने भी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, लेकिन वह अल्लाह के हुक्म की इताअत थी, आदम की इबादत नहीं थी। इसी तरह जब हम बुजुर्गों के सामने सर झुकाते हैं तो वह इबादत नहीं, बल्कि उनका एहतराम और ताज़ीम होता है। अल्लाह जिनको अपना वली बनाता है उनके दिलों को अपने नूर से रोशन कर देता है, और उनका अदब करना दरअसल अल्लाह की नेमत का अदब करना है। सजदा असल में अल्लाह के लिए है और बुजुर्गों के सामने झुकना अल्लाह के हुक्म और उनकी अदब की निशानी है। फिर यूसुफ ने अपने पीर को कदमबोसी किया और वापस अपने घर चला आया। घर को आए तक काफी शाम हो गई थी। यूसुफ घर के आंगन में बैठकर सोचने लगा, कल 11वीं है, पैसों का इंतजाम कहां से करूं। यूसुफ के पास एक बकरा था। यूसुफ के बच्चे उस बकरे से खूब प्यार करते, उसे चारा लाकर खिलाते, उसके साथ खेलते। अचानक वह बकरा चलता हुआ आया और यूसुफ के सामने बैठ गया। यूसुफ हैरान हो गया, अचानक ये बकरा आकर क्यों बैठ गया। वो बकरा यूसुफ की आंखों में देख रहा था जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता हो। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद ये मेरी थकान और गम का असर है, मगर बकरे की नजरें ऐसी थीं जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। यूसुफ को बकरे के अंदर से आवाज आने लगी, ऐ यूसुफ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर भी आवाज साफ साफ सुनाई दी। यूसुफ ने कांपते हुए हाथ बकरे की पीठ पर रखा तो उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ। यूसुफ ये सुनते ही परेशान हो गया और कहने लगा, यह कैसे हो सकता है कि एक बेजुबान जानवर कैसे बोल सकता है। उस बकरे ने कहा, यूसुफ, डरो नहीं, यह सब अल्लाह की तरफ से है जो मैं बोल रहा हूं। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, अल्लाह के कामों में कैसी रहमतें छुपी होती हैं। बकरा रुका और धीरे से गर्दन झुका दी, जैसे वह खुद को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो। मुझे तुम बेच दो, मेरे अच्छे पैसे आएंगे। उसी पैसों से तुम हजरत गौस ए आजम की 11वीं करना। मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मैं गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं में काम आया। मैं भी उनका एक गुलाम हूं। यह सुनते ही यूसुफ उस बकरे को पकड़कर खूब रोया। उसकी रग रग कांप रही थी। दिल में अजीब सा बोझ उतर आया। उसके रोने की आवाज सुनकर घर वाले उठ गए। सब वहां आ गए। यूसुफ की आंखें लाल हो चुकी थीं, होंठ कांप रहे थे। उससे उसकी बीवी बनू ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। यूसुफ ने सारा बात बताई, लेकिन घर वालों ने यकीन नहीं किया कि जानवर भी कभी बात करते हैं क्या। बनू ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, शायद इसमें कोई राज छुपा है, अल्लाह की तरफ से कोई निशानी। फिर बच्चों ने कहा, अब्बा जान, ये अल्लाह की मर्जी है, आप इस बकरे को बेच दीजिए, हम बाद में फिर नया बकरा लाएंगे। उन मासूम बच्चों की बातें सुनकर यूसुफ का दिल पिघल गया और उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। ये सुनते ही यूसुफ ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और खुशी खुशी उस बकरे को ले जाकर बेच दिया। बकरे को बेचने के बाद उन पैसों से यूसुफ ने सबको खाना खिलाया। गौस ए आजम की बरकत से खाना बहुत मजे का बना था और अल्लाह ने उसमें बरकत भी दी। महफिल में मौजूद हर शख्स ने कहा कि ऐसा स्वाद और तृप्ति उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे कि जब भी सच्चे दिल से औलिया ए किराम की फातिहा की जाती है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से दिलों को सुकून और रोजी में इजाफा अता करता है। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं बड़ी धूम से बनाई। यूसुफ ने बहुत ही यकीन से गौस ए आजम की फातिहा दिलाई। सभी लोग पेट भरकर खाए। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सब घर वाले मिलकर हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का झंडा
अपने घर पर लगाया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब यूसुफ के 2 बच्चे रहमत और अहमद अब काफी बड़े हो गए थे। वो अब बकरे भेजने का कारोबार करने लगे। इस कारोबार में अल्लाह ने खूब बरकत दी। यूसुफ ने अपना घर बनाया और पहले की तरह बड़े धूमधाम से हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं करता, और जो गरीब लोग जिनके पास 11वीं करने के पैसे नहीं होते वो उनकी भी मदद करता, क्योंकि उसे यकीन था कि असली दौलत अपने पास रखने में नहीं बल्कि बांटने में है। यही तो हजरत गौसे आजम चाहते थे। जब भी किसी गरीब की आंखों में उम्मीद की चमक देखता तो उसका दिल और मुलायम हो जाता। हर एक गरीब को जब वो देखता तो उसे अपने पहले के हालात नजर आते। वो हर गरीब की मदद करता। कुछ दिनों बाद यूसुफ के पीरो मुर्शिद की तबीयत खराब रहने लगी। यूसुफ इतना अमीर होने के बावजूद भी अपने पीरो मुर्शिद का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि यूसुफ जानता था कि उसके लिए पीरो मुर्शिद की हैसियत क्या है। वो अक्सर उनके घर जाता और उनकी खिदमत करता। जब कभी मुर्शिद की आंखों में तकलीफ के आंसू आते तो यूसुफ उन्हें दिलासा देता और कहता, हजरत, मेरी जिंदगी की सारी नेमतें आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर मैं आपकी सेवा न करूं तो ये दौलत किसी काम की नहीं। रातों को भी वो उनके पास बैठा रहता ताकि अगर उन्हें पानी या दवा की जरूरत हो तो फौरन दे सके। कई बार उसने अपने कामकाज और तिजारत को छोड़ दिया, मगर मुर्शिद की खिदमत को कभी पीछे नहीं किया। गांव के लोग कहते, यूसुफ, तू इतना अमीर होकर भी ये सब क्यों करता है? तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, दौलत तो आज है, कल नहीं रहेगी, मगर पीरो मुर्शिद की खिदमत ही मेरी असली दौलत है। यूसुफ के पीरो मुर्शिद का कोई अपना नहीं था, इसलिए जब उन्हें उठने बैठने में भी मुश्किल होने लगी तो यूसुफ रोज उनके घर खाना पकाकर ले जाता, अपने हाथों से उन्हें खिलाता। वो उनके कपड़े धोता, उनका पूरा ख्याल रखता और हर वक्त उनकी सेवा में हाजिर रहता। एक दिन यूसुफ अपने पीरो मुर्शिद के कपड़े धो रहा था। अचानक अंदर से यूसुफ के पीरो मुर्शिद ने आवाज लगाई, यूसुफ, मेरे बच्चे, इधर आओ। यूसुफ तुरंत उठकर अपने पीर के पास गया और कहने लगा, क्या हुआ मेरे सरकार? पीरो मुर्शिद ने यूसुफ के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा यूसुफ, अब मुझे अल्लाह का बुलावा आ गया है। यूसुफ ये सुनते ही अपने पीरो मुर्शिद को पकड़कर खूब रोने लगा। सरकार, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पीरो मुर्शिद ने यूसुफ को धीरे से देखा और कहा, मैं तुझे कहां छोड़ रहा हूं बेटा, तुम मेरे मुरीद हो और हमारा रिश्ता रूह का है और रूह कभी नहीं मरती। मैं हमेशा तुम्हारे अंदर मौजूद रहूंगा। कभी भी जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। कभी मैं हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह बनकर तुम्हारे सामने होऊंगा, कभी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बनकर। ये सभी उसी नूर के कतरे हैं और अल्लाह समंदर है। जो अपने अंदर के नूर को जिंदा रखे और पहचान ले वह भी वही समंदर में मिल जाता है, यानी अल्लाह के नूर में, और वह भी अल्लाह का नूर बन जाता है। याद रखो बेटा, जब तुम अपने दिल की गहराइयों में उतरते हो और अपनी रूह की हकीकत को देखते हो तो वही नूर तुम्हें हर अंधेरे से निकालता है। हर मुश्किल, हर दर्द और हर उलझन के बीच भी वही नूर तुम्हारा साथी बन जाता है। बस अपनी रूह की आंखें खोलो और उसके इशारे को पहचानो। तुम्हारे अंदर भी वही नूर मौजूद है। अल्लाह बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। उसे पहचानो, अपने नूर को पहचानो। हमेशा अपने पीर के तसव्वुर में रहो। जैसे जैसे तुम पीर की सूरत का तसव्वुर करोगे, पीर की सूरत फना हो जाएगी। उस वक्त तुम्हारा दिल नूर से भर जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा रास्ता और मकसद साफ दिखाई दे रहा है। फिर तुम्हें पीर की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे नजर आएंगे। फिर जब नबी की सूरत में फना हो जाओगे तो तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। जब तुम अल्लाह के वली बन जाओगे तब तुम नहीं रहोगे, तुम फना हो जाओगे, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। सूरह अर-रहमान 55, 26 से 27। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका झुल जलाली वल इकराम। जो कुछ इस जमीन पर है सब फना हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे रब का चेहरा बाकी रहेगा जो इज्जत और जलाल वाला है। इंसान चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना पहुंच जाए, उसका नाम, दौलत और शोहरत सब मिट जाने वाली है।
असली कद्र उसी की है जो अपने रब से जुड़ जाए। जब दिल से पर्दा हटता है तो मालूम होता है कि फाना सिर्फ मखलूकन का हिस्सा है और बका सिर्फ खालिक का। तब असल में तुम्हारा कलमा पूरा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अब मैं अपने अल्लाह के नूर में जाकर मिल जाऊंगा। तुम कभी हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का दामन मत छोड़ना। अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहता है उसी के दिल में अपने वली की मोहब्बत डाल देता है और उसी को अल्लाह वालों के पास भेजता है। अल्लाह जिसको चाहता है उसी को अपने करीब कर देता है। इतना कहकर पीरो मुर्शिद कुछ पल खामोश हो गए। कमरे में एक अजीब सी रूहानी फिजा छा गई। यूसुफ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पीरो मुर्शिद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मौत जुदाई नहीं है बल्कि असली मुलाकात का दरवाजा है। जब तक सांस है अपने दिल को अल्लाह के नूर से जोड़कर रखना। दुनिया धोखा है, असली जिंदगी उस पार है। यह कहते हुए यूसुफ के पीरो मुर्शिद ने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उन्होंने आंखें बंद की और पर्दा फरमा गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूसुफ खूब रोया। फिर सब गांव वाले आए। यूसुफ ने ही अपने पीरो मुर्शिद को गस्ल दिया, उनकी पूरी मैयत का खर्चा उठाया और अपनी जमीन में ही उन्हें दफनाने का इंतजाम किया। वहां उनकी दरगाह बनाई। जब पीरो मुर्शिद की मैयत को दफनाया गया तो पूरा गांव रो रहा था। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके घर का एक अपना बिछड़ गया हो। हवा में भी एक अजीब सी खामोशी और रूहानी सुकून था। लोग कहते थे, यह सिर्फ एक इंसान की जिस्म नहीं बल्कि एक अल्लाह के वली का जिस्म मुबारक है जिसने यूसुफ की जमीन को पाक कर दिया है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब यूसुफ की उम्र भी ढलने लगी, लेकिन वह हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहता, हर किसी से कम बात करता। वह अब खामोश किस्म का इंसान बन गया था, चलते फिरते बस अल्लाह के जिक्र में रहता। जब भी यूसुफ का दिल बेचैन होता वह अपने पीरो मुर्शिद की मजार पर जाकर समय बिताता। ज्यादातर समय वह वहीं गुजारता, दुआ करता और अपने दिल को सुकून देता। लेकिन यूसुफ के दो बेटे रहमत और अहमद दौलत और शोहरत की चमक में घिरे हुए थे। उनमें घमंड और अहंकार आने लगा। अब वे अपने बचपन के दोस्तों से भी बात नहीं करते थे और केवल अमीर लोगों से दोस्ती बढ़ाने लगे। एक दिन हजरत गौस आजम की 11वीं शरीफ आई। यूसुफ ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, कल 11वीं शरीफ है, हमें इसकी तैयारी करनी है ताकि मेहमानों का ख्याल रखा जा सके। चलो बेटा, बाजार से सामान ला लेते हैं। रहमत और अहमद ने कहा, बाबा, आप अभी भी वो पुराने जमाने के रोल्स को फॉलो करते हैं। कहां लिखा है बाबा कि कुरान में कहां लिखा है कि 11वीं शरीफ करना है? यूसुफ ये सुनते ही बहुत गुस्सा आया। यूसुफ ने कहा, तू बेटा, ये बताओ, अल्लाह ने तुम दोनों को दुनिया में भेजा, क्या इसका जिक्र कुरान में लिखा हुआ है? नहीं ना, लेकिन तुम दुनिया में आए हो, हर चीज कुरान में लिखी नहीं जाती। वो दोनों कहने लगे, अब्बा जान, यह सब जितने भी पैगंबर पहले गुजरे हैं उन्होंने किया, ये सब क्या है? यूसुफ ने कहा, अच्छा, पैगंबर के जमाने अल्लाह के जितने भी पैगंबर थे वो जुब्बा पहनकर अपने जुब्बा को बटन की जगह कांटा लगाते थे। फिर तुम क्यों ये महंगे सूट पहनते हो, अच्छी अच्छी शादियां करते हो, लड़की वालों का खर्चा बढ़ाते हो कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस 500 लोगों का बेहतरीन खाना बना दो, जबकि हमारे प्यारे नबी ने उनकी शादी में कुछ ही लोगों को बुलाया था। पहले के लोग गधों की सवारी करते थे। फिर तुम क्यों ये महंगी महंगी गाड़ियों में फिरते हो? अब रही 11वीं की बात, तो तुम जब अपना सालगिरह मनाते या बच्चों का हकीका करते हो तो सारे मोहल्ले वालों को बुलाकर खिलाते हो। तो मैं क्या अपने पीराने पीर वलियों के सरदार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में 11वीं शरीफ नहीं कर सकता जो हजरत गौसे आजम करते थे? हदीस है, अल मारू मा मन अहब्ब, इंसान उसी के साथ होगा जिसे वो दुनिया में वो मोहब्बत करता है। ये सिर्फ सहाबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसके झेरे साया औलिया अल्लाह को भी आते हैं। औलिया ए कराम असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वारिस हैं। देखो बेटा, अल्लाह के वलियों की याद दिल में ईमान की रोशनी जगाती है।
जब हम उनकी महफिल करते हैं तो उसमें बरकत उतरती है और हमारी औलाद के लिए दुआएं मुकबूल होती हैं। यह कोई नया काम नहीं बल्कि मोहब्बत और शुक्रगुजारी का इजहार है। अगर लोग अपनी खुशियों में खर्च करते हैं तो हम क्यों ना अल्लाह के प्यारे दोस्त की याद में कुछ खर्च करें। ये सुनते ही यूसुफ के दोनों बेटे रहमत और अहमद हक के पक्के हो गए। यूसुफ ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे गौस ए आजम की 11वीं शरीफ करता रहूंगा। 11वीं शरीफ अच्छी बनी, सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन हजरत गौस ए आजम की 11वीं की फातिहा में उसके बच्चे नहीं थे। यह देखकर यूसुफ मायूस हो गया। यूसुफ की कई बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद यूसुफ काफी बीमार रहने लगा, लेकिन उस हालत में भी वह नमाज को नहीं छोड़ता और अपने पीर और मुर्शिद के मजार पर भी रोज जाता। हर नमाज में वह अपने बेटों के लिए दुआ करता, ऐ अल्लाह, तेरे प्यारे नब्बी के सदके में, हजरत गौस ए आजम के सदके में मेरे बेटों को सही रास्ता दिखा। यह कहकर वह दुआएं करता। दिन महीने गुजरते गुजरते फिर 11वीं शरीफ आई, मगर यूसुफ अब बहुत बीमार हो चुका था। उसका आखिरी समय आ गया था। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, मेरा जाने का वक्त आ गया है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। रहमत और अहमद रोते हुए बोले, क्या बाबा जान, बोलिए। आज 11वीं शरीफ है, अगर मैं मर गया तो तुम किसी को मेरे मरने की खबर मत देना, वरना कोई खाना नहीं खाएगा। सब लोग 11वीं का खाना खाने के बाद ही मेरा जनाजा निकालना। यह कहकर यूसुफ ने अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़ा, कलमे तैयब पढ़ा और उसी वक्त यूसुफ का इंतकाल हो गया। दो बेटों ने रोते हुए पढ़ा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाइही राजिऊन, और यूसुफ की आंखें बंद की। मैयत को अंदर के कमरे में लिटा दिया गया। किसी से कुछ नहीं कहा। सब लोग खाने के लिए आ गए। सब लोग पूछते, यूसुफ कहां हैं? लेकिन यूसुफ के बेटे कहते, अब्बा जान बाहर काम से गए हैं, आप खाना खा लीजिए। उतने में एक बुजुर्ग शख्स आए और रहमत व अहमद से मिले और कहा, यूसुफ कहां है? यूसुफ के बेटों ने वही जवाब दिया, काम से बाहर गए हैं, आप खाना खा लीजिए। मगर वो बुजुर्ग कहने लगे, जब तक मैं यूसुफ से नहीं मिलूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। दोनों बेटों ने उस बुजुर्ग को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार यूसुफ का बड़ा बेटा रहमत उस बुजुर्ग आदमी को बाजू पकड़कर अंदर ले गया और रोते हुए कहा, अब्बा जान का इंतकाल हो गया है, लेकिन उन्होंने मरने से पहले यह शर्त रखी है कि जब तक सब लोग खाना ना खा ले, किसी को मेरे मरने के बारे में कुछ मत बताना। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं एक बार यूसुफ को देखना चाहता हूं, मुझे वहां ले चलो। दोनों बेटों ने उस बुजुर्ग को मैयत के पास ले गए। जैसे ही बुजुर्ग ने यूसुफ की मैयत को देखा तो वह बुजुर्ग ने कहा, यूसुफ चल उठ जा, मैं तेरे घर पर आया हूं और तू सो रहा है। इतना कहना था कि यूसुफ झट से उठ गया। यूसुफ के दो बेटे यह देखकर घबरा गए। जैसे ही यूसुफ उठकर बैठ गया, उसके दो बेटे रोते हुए अपने बाप के गले लग गए और जब पीछे मुड़कर देखा तो बुजुर्ग गायब हो गए। वह जरा सल हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो एक बुजुर्ग के रूप में आए थे। उस कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, मानो आसमान से रहमतें बरस रही हों। यूसुफ और उसके बेटों के दिल कांप उठे, उनकी आंखों से अश्क बहने लगे। सबके दिलों में यह यकीन गया कि औलिया ए किराम वाकई अल्लाह के करम से अपने मुरीदों की मदद फरमाते हैं। यह देखकर यूसुफ के बेटे भी हैरान रह गए। उसी वक्त उन दोनों ने तौबा की और यूसुफ से कहा, बाबा जान, हम भटक गए थे, आज हमने यह करामत देखी तो परेशान हो गए। तब यूसुफ ने कहा, हजरत गौस ए आजम हमारी मदद के लिए हर शक्ल में आते हैं। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, मेरे मुरीद अगर दुनिया के किसी कोने में भी हों, किसी मुश्किल में भी हों, अगर मेरे नाम लेकर पुकारेगा तो मैं जरूर उसकी मदद के लिए आऊंगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यह था हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह को चाहने वाले का वाकया। औलिया ए किराम के इन करामाती वाकयात हमें यह सिखाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत रखना, उनकी याद को ताज़ा करना और उनके बताए रास्ते पर चलना ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। 11वीं शरीफ सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को हासिल करने का जरिया है। जो शख्स सच्चे यकीन के साथ इसमें शरीक होता है,
उसके दिल में ईमान की रोशनी और मजबूत होती है। अब हर साल यकीन से 11वीं शरीफ मनाएं। जो नहीं खाते उन्हें मत खिलाएं, क्योंकि हर किसी के नसीब में यह 11वीं का खाना नहीं होता। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।